नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संपत्ति, पैसा, उपलब्धि, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं रखता है अगर आप खुश नहीं हो। इस जिंदगी की जो सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना, और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी आपकी अपनी है, थोड़ा सा मुस्कुराइए, और जहां मुस्कुराहट है वहां मुसीबत कम होती है। साथियों, ओम नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी, या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे, और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे, और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे, और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे, और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं इसमें मैंने समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं, और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की। और शुक्र अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2023 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा राशिफल रहेगा। सबसे पहले राशि अधिपति देव शनिदेव की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए माह के आरंभ से लेकर अंत तक शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि तीसरा, सप्तम और 10वां भाव पर रहेगी। कर्मफलता दाता
शनिदेव की दसम दृष्टि दसम भाव पे रहने से कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करेंगे, किसी भी फल की आस छोड़कर केवल 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 अच्छा कार्य करने पर ध्यान देंगे तो आपको हर तरफ सफलता ही सफलता मिलेगी। जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उसी अनुपात में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, सेक्रेटरी, पुलिस विभाग से संबंधित नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में है, दाम्पत्य संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी। वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। रिश्तों की कदर करें। सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं के धर्म पर आपको पूर्णतः सतर्क रहना होगा, क्योंकि यदि आपने मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो वैवाहिक जीवन को लेकर कष्टपूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है, नहीं तो अनावश्यक दोषारोपण हो सकता है और आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन उन्हें किसी तरह की शारीरिक समस्या का संकेत नजर आ रहा है। मेडिकल में लापरवाही नहीं करें। ननियार और ससुराल पक्ष से मनोनुकूल समाचारों की प्राप्ति होगी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत। यह है शनिदेव का मार्च के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए संकेत। मैं बात करूंगा सूर्यदेव की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। साझेदारी की व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए लाभ और धन प्राप्ति का योग है। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान, यश, कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पार्टनर के साथ आपका सही तालमेल और आपसी समझ बढ़ेगी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस दौरान आपका सर्कल के बीच में आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में और बढ़ोतरी होगी। परंतु इस समय आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या और परेशानी का सामना कर सकते हैं। बहुत जरूरी है इस समय अहंकार पर काबू रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास न रखें और विनम्र भाव से चलेंगे तो परेशानियां कम रहेगी। अपने स्वभाव में सुधार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्यदेव आपके लगन भाव में मौजूद है। त्वचा, पेट और पीठ संबंधी कुछ समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। समय पर दवा लें और डॉक्टर को दिखाएं। माह के आरंभ में अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 15 मार्च को सूर्यदेव दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। माह के उत्तरार्ध में आप अपने स्वभाव, संवाद, कार्यशैली पर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आपका स्वभाव घर में और आपके परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाला हो सकता है, इससे आपसे बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव और स्थानांतरण का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को साझेदारी में व्यवसाय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनर के साथ कोई मतभेद नहीं हो। इस समय किसी तरह का निवेश बिना जानकारी, बिना सलाह करना उचित नहीं होगा। ये था सूर्यदेव का प्रभाव मार्च के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए। बात मंगलदेव की करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मंगलदेव तीसरे और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वृषभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि सप्तम, दसम और एकादश भाव पर रहेगी। माह के आरंभ में घर के साथ सजावट या रेनोवेशन से जुड़ी हुई योजनाओं में निवेश करने के लिए समय शुभ रहेगा। मतलब अपने घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में कुछ चीजें खरीद सकते हैं, कुछ गजट आप खरीद सकते हैं, ऐसा लगता है। मातृ पक्ष अनुकूल रहेगा। योजनाओं में निवेश करने के लिए समय शुभ रहेगा। नया वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कीमती सामान खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मातृ पक्ष से आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। मंगलदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से वैवाहिक जीवन और संबंधों पर थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं कि आपकी जो दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति है, इससे आपका सामाजिक और वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। लेकिन इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी यात्राएं करने का अवसर मिलेगा और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दसवें भाव के स्वामी है। माह के आरंभ में अपने ही भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके आपकी करीबी और मित्रों और समाज के बीच में प्रतिष्ठा और आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। 13 मार्च को मंगलदेव पंचम भाव मिथुन राशि में केंद्र त्रिकोण के राज योग की स्थिति में संचरण करेंगे। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा से अष्टम, एकादश और द्वादश भाव को देखेंगे। माह के उत्तरार्ध में आपको कई महत्वपूर्ण परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखते हुए लाभ हासिल करेंगे। इस समय आप सहकर्मियों के साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उत्तम प्रोत्साहन प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
आपके शौक और किसी रुचि को बदलने की इच्छा भी इस समय शुभ अवसर आपको देगी। कोई ऐसा शौक है या अपनी कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। खेलकूद से जुड़े जातकों को उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। मंगलदेव की द्वादश भाव पे दृष्टि विदेश संबंधी लाभ देगी। आयात निर्यात के कार्यों में मल्टीनेशनल कंपनियों में जो लोग जुड़े हुए उनको लाभ मिलेगा। मंगलदेव की जो दृष्टि अष्टम भाव पर है वो आपकी स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत देगा और यात्राओं में सावधानी बरतना होगा। खाने पीने की खराब आदतों को सुधारना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। बाहर के तले भुले मसालेदार भोजन से बचना होगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ये मंगलदेव का संकेत है। अब मैं बुधदेव की बात करूंगा। बुधदेव मार्च के महीने में कुंभ राशि को क्या संकेत है? माह के आरंभ में बुधदेव कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में संचरण करे और कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी और केंद्र त्रिकोण की राजयोग कारक की स्थिति में कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देंगे। कार्यक्षेत्र में आपका साहस और पराक्रम में अच्छी उन्नति होगी। अपनी मेहनत और कार्य क्षमता से कार्यक्षेत्र में दूसरों से सराहना मिलेगी। साथ ही इस समय आप अपनी रचनात्मक कार्यों में संतुष्टि प्राप्त करेंगे और कार्य दिशा आपकी बड़ी मजबूत रहेगी। जो रणनीति, जो कार्यशैली है, वो भविष्य की जो योजनाओं को पूरा करने में सक्षम है। इस समय आपका दिमाग रचनात्मक विचारों और सुझावों से भरा रहेगा, जिससे आपकी उन्नति में जबरदस्त उछाल आएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको पार्टनरशिप में पूंजी निवेश का अच्छा लाभ मिलेगा। जिन जातकों को संतान विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छुक है, उन्हें इस समय अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में जीवन साथी से भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। आपसी सामंजस्य मजबूत होगा और रिश्तों में मधुरता का समावेश रहेगा। 16 मार्च को बुधदेव द्वितीय भाव में अपनी नीच राशि मीन में नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। इस समय आप अपने धन को संचय करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपकी आय में अपेक्षा से अधिक वृद्धि होगी। आप शेयर मार्केट में भी लाभ कमाने में सफल होंगे। आपको किसी पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर माह का उत्तरार्ध बुधदेव आपको आर्थिक जीवन में अचानक अच्छे बदलाव का संकेत दे रहा है। बात करते हैं अब बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव कुंभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या संकेत दे रहे। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी को स्वराशि मीन में अपनी उच्च राशिगत स्थित शुक्रदेव के साथ दूसरे भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय भाव में विराजमान शुक्रदेव बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी तथा नौवीं दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कामकाज कारोबार के लिहाज से पूर्व में आपने जो निवास किया है, जो आपने पूंजी निवेश किया है, इस अवधि में वो लाभ आपको अब मिलेगा। इस समय आप जमीन, शेयर, आभूषण की खरीदारी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके छठे भाव पर है। शुभ परिणाम से आप अपनी आय से पुराने रोग और ऋण से छुटकारा पाएंगे। शत्रु पर हावी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व दबदबा रहेगा। बृहस्पति देव की दृष्टि आठवें भाव पर होगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। बात शुक्रदेव की करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी की उच्च राशि मीन में दूसरे भाव में संचरण करें। कुंभ राशि वालों के लिए समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुनाफा दिलाने वाला होगा। माह के आरंभ में आप काफी सकारात्मक और आशावादी रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण ये समय आपकी कार्यशैली में सुधार लाने, नई नीतियों को पेश करने के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मीन में दूसरे स्थान में विराजमान है बृहस्पति देव के साथ। इस समय लक आपका शानदार तरीके से साथ देगा। इस अवधि के दौरान आप स्वयं को ऊर्जावान, उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे और आपकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। कार्य व्यवसाय में घर के बड़े बुजुर्गों का सानिध्य इस समय सोने में सुहागा का काम करेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह आर्थिक लाभ दिलाएगी। आपकी कड़ी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। इस दौरान आपके पिता से रिश्तों में सुधार आएगा, जो आपके लिए आत्मबल को बढ़ाएगा। 12 मार्च को शुक्रदेव तीसरे भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि नवम भाव को देखेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव की तीसरे भाव में उपस्थिति अच्छे समय का संकेत दे रही है। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मक क्षमता का पूरा आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके बॉस है, उनके बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। कारोबारी यात्राओं का आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको अपने कार्य स्थल पर सफलताओं के ढेरों अवसर मिलेंगे। आपको इस दौरान कुछ ऐसे हस्ती से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके कैरियर के लिहाज से आपकी मदद करेगी। बात राहुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। व्यवसाय में उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे। कामकाज को लेकर अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी।
मार्केटिंग के क्षेत्र में विस्तार का अवसर मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। केतु तुला राशि नवम भाव में है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ का संकेत है। डूबे हुए धन की प्राप्ति का योग है। अकस्मात कहीं से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और संस्थान देगा शुभ अवसर प्राप्त होगा। यह था 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में लग्न और चंद्र राशि के आधार पर फलादेश। अब मैं जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, आपस में दृष्टि करेंगे, युति करेंगे, उसका प्रभाव कामकाज कारोबार नौकरी के हिसाब से कैसा रहेगा। पहले मैंने इंडिविजुअल बात करी, अब मैं इन सभी ग्रहों का आपस में जो योग है, युति है, संबंध है, उसका क्या प्रभाव रहेगा, उस हिसाब से कामकाज कारोबार नौकरी परिवार स्वास्थ्य समाज के हिसाब से राशिफल की चर्चा करूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने धन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि कर्म स्थान पर है। साथ ही सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम दृष्टि छठे भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है और पंचम दृष्टि छठे भाव पर है। चैलेंजेज है बहुत सारे, लेकिन ये चैलेंजेज अपॉर्चुनिटी में लाभदायक अवसर प्रदान कराएंगे। चैलेंजों के बाद जो सफलता है वो नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर देगी। और मेहनत तो परिश्रम और संघर्ष के बिना सफलताओं का आनंद नहीं आता है साथियों। तो सफलता अद्भुत है। यदि इस महीने आप अपने कारोबार में सही समय पर सही निर्णय लिया तो हर दृष्टिकोण से सफलता आपका दामन चूमेगी। कारोबार में नवीन योजनाएं बनेंगी, कारोबार में नए संबंधों के साथ कारोबार में विस्तार होगा और अच्छा मौका मिलेगा, मुनाफा कमाने का। देश विदेश से मन अनुकूल लाभकारी संबंध बनेंगे। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। चिकित्सा से जुड़े व्यवसायों को पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है, परंतु इस समय सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना ना करें, कानूनी दायरे में रहकर कार्य करें। नुकसान की संभावना यदि हमने सरकारी संस्थाओं के नियमों का अवहेलना की तो हाँ, एक बात का ध्यान रखना, साझेदारों व कर्मचारियों पर अंधा विश्वास ना करें। देश विदेश से मन अनुकूल व्यापारिक संबंधों के साथ साथ भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग भी है। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण सफल और लाभदायक रहेगा। रुके काम बनेंगे, किया गया पूंजी निवेश शुभ फल रहेगा। आपके काम करने के तरीके और आपके काम करने की शैली से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में तो आपका मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है, स्थान परिवर्तन का अवसर मिलेगा और नए रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। व्यवसाय में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, कृषि का क्षेत्र, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब कार्यों में विशेष लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कुंभ राशि वालों को इस महीने नक्षत्र गणनाओं के आधार पर समाज और परिवार के दृष्टिकोण संकेत मिल रहा है कि थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास से अपने को बचना होगा। साथ ही भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लिया तो पारिवारिक समस्याओं का और सामाजिक समस्याओं का संकेत मिल, बहुत जरूरी है स्वविवेक से कार्य करें। कानों के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। भाइयों, रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध कोई भी आपके कान भर सकता है और कलह की संभावना, आपको बच के रहना है। आपको ऐसी अवस्था में अपने विवेक से काम करना, सुनी सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना। वैसे कुटुंब भाव में बृहस्पति देव का संचरण इस बात का संकेत है कि आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से पारिवारिक मसलों को निपटा लेंगे। आपकी समझौतावादी नीति इस महीने पारिवारिक जीवन में संतुलन बिठाने विशेष सहायक सिद्ध होगी। जीवन साथी का सहयोग पारिवारिक मसलों को लेकर विशेष सहयोगी रहेगा। जीवन साझेदार रिश्तों में अनुकूलता की वजह से जीवन में खुशियों से भरा रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी और समय पर ले गए पारिवारिक निर्णय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह का योग है और वैवाहिक लोगों के लिए शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान प्राप्ति का प्रबल योग नजर आ रहा है। परिवार में किसी सदस्य सफलता के कारण पूरे परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। इस महीने बहुत सी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी और कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। कुंभ राशि वाले युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मार्च के महीने में भाग्यशाली सितारे आपके पक्ष में संकेत दे रहे हैं। पूरा महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण सफलता से भरा रहेगा। कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेडिकल, लॉ, इंजीनियर और अकाउंट के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी। आज सीए हैं या सीएस हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, खुशखबरी का संकेत नजर आ रहा है। आईटी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह समय लाभ का रहेगा। थोड़ा खर्चों पर काबू रखें, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें। व्यर्थ के भटकाव से बचे तो सफलता दामन चूमेगी। व्यर्थ का भटकाव आपके सफलता में बाधक बन सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर्दी, जुकाम, खांसी, सिरदर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को से आपको बचकर रहना होगा, वरना चिकित्सा का खर्च बढ़ सकता है। खान पान में सुधार करें। प्रकृति से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था
कुंभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन, ये राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने आपको दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, दबाव मेरा कभी नहीं रहा है। अब इस महीने उपाय क्या करें कि परेशानियों का निवारण हो। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल देने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। थोड़ा सा गुड़ अपने हाथ से गाय को रोज खिला दीजिएगा, बहुत अद्भुत उपाय। और हर रोज पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के सूर्याष्टक या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का तिलाभिषेक करना बड़ा लाभकारी रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। 7 मार्च को होली का दहन है। पूरा साल खुशियों से बीते, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिले। होलिका दहन के दिन हल्दी से रंगे हुए 7 मुट्ठी चावल अपने परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी पीले कपड़े में बांध दीजिए और होलिका दहन के समय अग्नि की 7 परिक्रमा करें। उत्तर की ओर मुंह करके ये चावल की पोटली अग्नि में समर्पित कर ले। पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, धन की प्राप्ति रहेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।